Hello students, welcome back to your channel. This is वेदांत उपाध्याय और एजुकेटर। भाइयों, आज की वीडियो में हम जो भी मिरर के बारे में पढ़ा था, जितना भी पोर्शन पढ़ा था, उसके यूजेस के बारे में बताना है हमें। ठीक है, कौन कौन से भाई, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का पूरा यूजेस बताऊंगा मैं उसमें कि क्या क्या यूज आते हैं, किस चीज में यूज आते हैं, और दो दो तीन तीन याद भी रखने हैं आपको, क्योंकि क्या है, कई बार अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर बहुत आसान से क्वेश्चन आ गए, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, ऐसे करके बरसा दी कृपया, तो क्या है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन इस टाइप के भी एक मार्क में पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी उसका यूज बताओ, या तो कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का। तो पहले देखो भाई, इट इज यूज्ड इन टॉर्च एंड सर्च लाइट एंड स्ट्रीट लाइट, सॉरी हेडलाइट्स। जहां पे भी हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना होता है, वहां पे कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्या क्या चीज हो गई भाई, टॉर्च हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, और सॉरी स्ट्रीट नहीं, स्ट्रीट लाइट उसमें होता है कॉन्वेक्स में, टॉर्च हो गई, सर्च लाइट हो गई, और अपना दूसरा कौन सा हो गया भाई, हेडलाइट्स हो गई। गाड़ी की हेडलाइट, टेल लाइट्स, टेल नहीं सॉरी हेडलाइट्स जो होती है, उसमें भी यही मिरर यूज होता है। कौन सा, कॉनकेव मिरर। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। वहां पे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चाहिए होती है इमेज, या फोकस करना होता है, तो वहां पे भी क्या यूज होता है हमारा, कॉनकेव मिरर यूज होता है। डेंटिस्ट यूज टू सी इनलार्ज इमेज। इससे इनलार्ज बनती है इमेज, बिल्कुल बनती है भाई। तो कौन यूज करता है इसको, डेंटिस्ट। इसमें एक यूज और आ जाएगा कि डॉक्टर्स भी यूज करते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को देखने के लिए। ईयर हो गया, नोज हो गई, या टंग हो गई, उसको देखने के लिए भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। अभी शेविंग मिरर वो वाला मत सोच लेना कि घर पे तुम तो अपने शेव कर लेते हो, या पापा या पापा शेव करते हैं तो वो तो अलमारी वाला, अलमीरा वाला मिरर के सामने कर देते हैं, वो प्लेन मिरर है। बट जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ना, अपनी इमेज को, अपने कोई से भी फेस का कोई से भी पार्ट को इनलार्ज करने के लिए, वो यही मिरर यूज करते हैं। कौन सा वाला, मेकअप मिरर, जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इज इट क्लियर ऑल। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। पहला क्या है भाई, स्ट्रीट लाइट में। क्यों, क्योंकि डाइवर्ज करनी होती है, एक जगह पे फोकस नहीं रखना स्ट्रीट लाइट का, कहां पे करना है, पूरी जगह पे डाइवर्ज होना चाहिए उसका। तो कहां पे आता है भाई, स्ट्रीट लाइट। दूसरा आता है हमारा सेफ्टी मिरर एट डेंजर पॉइंट। ये तुम लोगों ने जब भी कैंटनमेंट एरिया में जाओगे ना, कैंटनमेंट एरिया मतलब आर्मी एरिया जिसे बोलते हैं हम, तो आर्मी एरिया में सबसे ज्यादा यूज आता है ये। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। अब जैसे मैं कोटा में रहता हूं, तो कोटा के हिसाब से बताता हूं। जो ये अंटागढ़ वाला एरिया है ना, अंटागढ़ सर्कल वाला एरिया, उससे जस्ट पहले कैंटनमेंट एरिया पड़ता है, आर्मी एरिया। वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। ठीक है, कारण क्या है, कोई भी पर्सन अगर ऐसे डेंजर पॉइंट से जा रहा है, मतलब रोड इस तरीके से भी है और रोड इस तरीके से भी है, तो लोग इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी। अब जो एक्सीडेंट है उसको बचाने के लिए ये जो मिरर है वो इस पोर्शन पे लगाया जाता है, इस पॉइंट पे लगाया जाता है, ताकि वो इधर से आने वाले को भी दिखाए और इधर से आने वाले को भी दिखाए। इज इट क्लियर भाई, समझ में आ रहा है। और सबसे मेन यूज हमारी गाड़ी के रियर व्यू मिरर, जो पीछे देखने के काम में आता है ना, क्या करता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जहां भी इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, वहां हमेशा यही वाला मिरर यूज होगा। ठीक है, वहां पे कौन सा मिरर यूज होगा, ये वाला। जहां पे इमेज बड़ी चाहिए, वहां पे कौन सा दिखेगा हमें, कॉनकेव। ठीक है, बड़े वाली इमेज में, इन लार्ज इमेज में कभी ये मिरर नहीं यूज होगा। इज इट क्लियर, समझी गया भाई। उतारो फटाफट इसको। फिर साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपना साइन कन्वेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है ये, क्योंकि कारण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है कि ऐसा जैसा कैसा उठ के आ जाएगा। कारण ये है कि ये एक हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबने पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा था, क्लास 9 में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्टेड वे पढ़ा। फिर इसके बाद अब 10th में तो तुम लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। अब इसमें ये समझो क्या है ये चीज, चार कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। राइट वाले का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा पॉजिटिव,
इधर वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव रहता है। इज इट क्लियर? ये वाला पोर्शन पूरा पॉजिटिव, इधर वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव। अगर हाइट की बात करी जाए इमेज या ऑब्जेक्ट की, ऊपर आ रही है तो पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। अब क्या चीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है वो देख लो। अगर मेरे को इमेज की डिस्टेंस बताना है पोल से, ये जो बीच वाला वाई एक्सिस है इसको हम पोल मान रहे हैं या मिरर मान रहे हैं, ठीक है। वी बताना है हमें, वी का मतलब क्या हुआ, इमेज ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एफ फोकल लेंथ फ्रॉम पोल, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल, एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर ऑल? समझा है? आगे बढ़े भाई। अब किसके लिए बताना है हमें, ये चीजें कॉनकेव के लिए बतानी है। कॉनकेव के लिए क्या होगी, ये रे डायग्राम जैसा बना दिया है मैंने। ये कोई पर्टिकुलर रे डायग्राम नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा सी के बियॉन्ड और हाइट कहाँ पे, सॉरी इमेज कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या सॉरी कंसेप्ट को समझना। कॉनकेव के लिए यू जो होता है हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव रहेगा, मिरर के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो, यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वी अगर इमेज रियल बन रही है तो नेगेटिव, अगर वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव। क्यों? रियल वाले केस में सारी इमेजेस यहाँ पे बनी थी, वर्चुअल वाला सिर्फ एक केस बना था जो कि इधर की तरफ बनी थी, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया। अगर ये हमारा डायग्राम या मिरर जो है इस तरफ का है तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा। जहां ऑलवेज लिख दिया वहां ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा ही होगी। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार मैंने ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, ऐसे ही रखा है, मतलब इस लाइन से ऊपर ही रखा है। इज इट क्लियर? आगे बोलो। एच आई, एच आई नेगेटिव में कब आती है, जबकि रियल, क्योंकि हमने जब भी रे डायग्राम बनाया ऐसे करके जब रेज बनाते थे तो वो उल्टी ही आती थी, ठीक है। क्या आती थी? उल्टी आती थी, इसलिए एच आई हमेशा नेगेटिव कब होगा, रियल के केस में। एच आई पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल, मतलब वो एक ही केस था अपना जब हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, पोल और फोकस के बीच में। इज इट क्लियर ऑल? नेक्स्ट, ये चीज मैंने किसके लिए बताई है अभी, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर ये चीज मैं देखो, अब यही चीज हमने कॉनकेव के लिए पढ़ा था, अब किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। यू हमेशा नेगेटिव हमने बता दिया था, वी हमेशा पॉजिटिव होगा। कारण क्या है, ये वर्चुअल का केस होता है, ये रियल का केस नहीं होता। किसका होता है, वर्चुअल का केस होता है। एफ मिरर को ऐसा बना रहा हूं तो इसका फोकस इधर आएगा, कहां आएगा, इधर आएगा, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसमें क्या होता है, हर बार ऑलवेज ही बोला जाता है। एचओ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, इमेज भी हमेशा ऊपर ही बनती है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। सिर्फ इसमें यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, बाकी सारी चीज पॉजिटिव होती है बच्चा, पॉजिटिव। फटाफट से इसको छापा छापी कर लो। फिर दो चीज पढ़ानी है मेरे को, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट हा। उतारो जल्दी। तो स्टूडेंट्स अब आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि मिरर फॉर्मूला है क्या, सिर्फ ये बोला जाएगा कि भाई ये मिरर फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करो और न्यूमेरिकल्स करो। क्या होता है फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? एक फॉर्मूला ये है हमारे न्यूमेरिकल के लिए, दूसरा फॉर्मूला ये वाले आते हैं। क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, समझो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा, अब ऑब्जेक्ट को रखने के केस में हमारे पास तीन ही चीज आएंगी। पहली आएगी कि इमेज छोटी बन जाए, दूसरा इमेज बराबर की बन जाए, या इमेज बड़ी बन जाए। अब ये जो m आ रहा है हमारा वही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। कैसे डिफाइन करते हैं, अच्छा इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन ये लिख देना। इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्या बोला, फिर से बोलता हूं मैं, इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम इक्वल्स टू हाई हो, हाई हो क्या है, एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाई हो। दूसरा फॉर्मूला है एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, एच एम इक्वल्स टू हाई हो, और दूसरा हो गया एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। क्लियर है। अगर एम पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब एम क्या हो रहा है, प्लस का आ रहा है, यानी कि इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल, वर्चुअल क्या बन रही है, वर्चुअल। एम नेगेटिव का आ रहा है तो इमेज क्या बन रही है, रियल। अब रियल के साथ इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, इतना तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा गली का जानता है, समझ गए। इसके बाद तीन चीजें और बता देता हूं। एम अगर 1 से बड़ा है, एम क्या है 1 से ज्यादा आ रहा है, तो क्या हो गई, इमेज बड़ी बन गई, मतलब बड़ी बन गई तो इनलार्ज हो गई। एम अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज, एम छोटा है 1 से तो डिमिनिश, नन्ही मुन्नी बनेगी, ठीक है। ये भी हो गया कवर अपना। लास्ट आता है कॉनकेव के लिए एम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब एम की वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। इज इट क्लियर भाई, एक बार उतार लो उसको, फिर आगे की बात करेंगे अपन। आज इसमें जो है हमको 3 या 4 न्यूमेरिकल होंगे, वो 3-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। 3-4 न्यूमेरिकल करने के बाद कुछ उसमें से शायद 1-2 एनसीईआरटी के भी रहेंगे और 1-2 एक्स्ट्रा भी रहेंगे। तो एनसीईआरटी के मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये है कि आगे जो होगा क्वेश्चंस वगैरह, वो मैं लास्ट एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा इसका, उसमें कराऊंगा 2-4 न्यूमेरिकल, या फिर अगर आप लोग बोलेंगे तो जो हमारा रिवीजन सेशन आएगा इसके बाद, जब मैं फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगा अक्टूबर नवंबर में, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाऊंगा, उस टाइम पे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे न्यूमेरिकल करने हैं आज। स्टूडेंट्स अभी हम 3-4 न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस सीरीज में, और उसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरे रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे और लेंस वाले टॉपिक पे पूरे एक वीडियो लेके आऊंगा मैं न्यूमेरिकल की, जिसमें हम एनसीईआरटी के भी काफी हद तक क्वेश्चन कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इसी में पहला क्वेश्चन है, देखना, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है मेरे को, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही रखना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, हमको सब कुछ आता है वो अच्छी बात है। इससे पहले वीडियो में भी बोला था मैंने कि हमको सब आता है वो अच्छी बात है, पर उसको हम प्रेजेंट कितना अच्छी तरह कर पा रहे हैं वो भी एक अच्छी बात होती है, या वो भी एक तरीका होता है। तो प्रेजेंटेशन अपना अप टू द मार्क रखना, ताकि टीचर को कोई चांस ही ना मिले कि कहाँ पे नंबर काटूं मैं इसके। चलो, हमको बोला गया r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है ये हमको, और हमें ये भी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट r इक्वल्स टू 2f। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर देते हैं अपन। f इक्वल्स टू r कितना है, 7/2। 7/2 तो सबको पता होगा 3.5 होता है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि f जो है वो पॉजिटिव में रहना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब ऐसा वाला मिरर, इसमें फोकल लेंथ इधर की तरफ होती है जो कि नेगेटिव में होती है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको नेगेटिव का साइन भी लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे लिख के आ गया, अगर और अच्छा टीचर हुआ तो हाफ मार्क्स दे देगा, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो ये हाफ मार्क्स दे देगा। कोई टीचर अगर स्ट्रिक्ट कॉपी चेक कर रहा है तो इसमें कट करके इसको 0 मार्क्स दे देगा। कारण ये 1 नंबर के क्वेश्चन में या तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं या फिर कुछ भी नहीं मिलता है, या तो 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लो, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, देखो, और कोशिश यही करना जैसे जैसे मैं रीड करके और तुरंत गिवन लिख रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करो। लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज
किसका साइज? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि हमको क्या दे रखा है? हो दे रखा है। क्या दे रखा है? हो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? प्लस की होगी। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ प्लस का 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यू भी कितना दे दिया हमें? प्लस का 20 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं, सॉरी, प्लस का नहीं, माइनस का। यू तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव का ही रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? इन फ्रंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फाइंड द पोजीशन। निकालना क्या क्या है? वी निकालना है। पोजीशन मतलब वी। साइज एच आई निकालना है। उसके बाद उसका नेचर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें निकालनी है। एक बार में फटाफट करके बता देता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है। वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहां से v निकालना है तो मैं क्या करूंगा? v को तो यहीं रहने दूंगा, इसको फॉर्मूले में ही चेंज कर दूंगा। 1/v किसके बराबर आ गया? 1/f माइनस 1/u। इट इज क्लियर टू ऑल? ये समझ में आ गया सबको? अब यहां से वैल्यूज पुट करते जाते हैं अपन। 1/v इक्वल्स टू 1/u कितना है? माइनस का 20 माइनस 1/20 f 20 है। 1/v इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आया माइनस का। सेम चीज के साथ करूंगा, माइनस का 1। 1/v कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 2/20। कैंसिल आउट करेंगे हम तो 1/10 आ जाएगा। इट इज क्लियर? यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, इसको रेसिप्रोकल भी करना है। v इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहां तक? अब v कितना आया? माइनस का 10। v माइनस का आ रहा है मतलब मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे मिरर रखा। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ऐसे करके रखा, इमेज नेगेटिव में बन रही है। मतलब कौन सी बन रही है ये? नेक्स्ट आगे करते हैं भाई। 1/v इक्वल्स टू 1/f। f कितना है? प्लस का 20 मतलब 1/20 हो गया। प्लस नहीं, सॉरी, माइनस 1/माइनस का 20। इट इज क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। 1/v इक्वल्स टू 2/20। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया? 1/10। इट इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। v प्लस का 10 आ रहा है। v क्या आ रहा है भाई हमारा? प्लस का 10 आ रहा है, पॉजिटिव का 10 आ रहा है। अब जैसे ही प्लस का 10 आ रहा है v, यानी कि हम क्या बोल देंगे? और इमेज जो है हमारी क्या है? वर्चुअल है। अब वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। और दूसरी चीज, अगर मैं यहां तक नहीं भी पहुंचता तो भी मैं कॉन्वेक्स मिरर देखते से ही बता देता कि इसका नेचर क्या होने वाला है। नेचर क्या था हमारा? वर्चुअल और इरेक्ट। फिर भी अपन ने सॉल्व करके इसको प्रूफ भी कर दिया है। लास्ट बचता है हमारा, ये निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया, एच आई बचा है। हमको पता है बाय लीनियर मैग्निफिकेशन m equals to hi upon ho equals to minus v upon u। इट इज क्लियर? अब आगे देखना, hi मेरे को निकालना है। hi निकालना है तो मैं लिख सकता हूं माइनस v। hi निकालना है, हाँ hi निकालना है। v अपॉन u मल्टीप्लाई बाय ho। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच आई इक्वल्स टू माइनस वी। वी कितना है? माइनस का 10 लिख दो। अपॉन माइनस यू कितना है? माइनस का 10, माइनस का 20 सॉरी, इंटू एच ओ कितना है? 5। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, इधर लिख रहा हूं मैं। एच आई इक्वल्स टू 5/2 मीटर सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 आ गया, यानी कि जो हमारी इमेज है
वो इनलार्ज बन रही है, इनलार्ज बन रही है, एम क्या आ गया हमारे पास, एम बड़ा आ जाएगा, इनलार्ज हो गई। नोट कर लो इसको फटाफट से। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 186 पे एनसीईआरटी का। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूं इसका क्वेश्चन का। फिर भी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप वो निकाल के और रीड करें एक बार आप भी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, गिवन क्या क्या है भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है, एच ओ कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर की दूरी पे। कोई डाउट है यहाँ तक? एक लाइन पूरी कंप्लीट कर ली अपन ने। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, एफ कितना है हमारे पास, माइनस का 18 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर टू ऑल? At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? अभी घुमा फिरा के थोड़ा सा बोल दिया है कि कहाँ पे स्क्रीन को रखें। स्क्रीन को रखेंगे तो स्क्रीन पे भी तो इमेज ही बनेगी ना, इमेज बनेगी, यानी कि हमें इमेज का डिस्टेंस पता करना है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। डिट्टो ऊपर वाला क्वेश्चन है जो अभी कराया है, ये वाला कराया है, यही वाला है। इसमें भी हमको v निकालना था, एच आई निकालना था और एच ओ नेचर निकालना था। इसमें भी क्या निकालना है, v, एच आई और नेचर। अब सेम टू सेम क्वेश्चन है तो स्पून फीडिंग तो कराएंगे नहीं ताकि तुम लोगों की तबीयत खराब हो। इससे बढ़िया है कि तुम लोग अपने आप कोशिश करना। मैं फॉर्मूला भी पुट रख के बता देता हूँ एक बार, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और फिर भी नहीं आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 10.2, पेज नंबर 170 पे रीड कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, फिर वही गिवन क्या है भैया, एच ओ कितना दे रखा है 4.0 सेंटीमीटर। आगे बोला जाता है हमसे कि इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्केव मिरर के सामने इसको रखा गया। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ कितना है माइनस का 15.0 सेंटीमीटर। वो जीरो लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई। इसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस मिरर फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्ले, वही स्क्रीन वाला क्वेश्चन, v निकालना है, एच आई निकालना है और नेचर बताना है। तो सब अपने आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करके देखो। क्योंकि अगर मैंने बता दिया, बताने को मैं जितने तुम बोलोगे उतने क्वेश्चंस बता दूंगा, पर जब तक मैं बताऊंगा तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पहले अपने आप ट्राई करके देखो, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल। अब ये वाले जो वीडियो था इसमें अपन ने पूरा अपना मिरर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हमारा रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू स्टूडेंट्स।